से आपने हुर्मुज़ को खोला जाए, जौहरी मामले पर बाद में मुज़ाकरात करेंगे। ईरान ने अमेरिका को मुआहदे के लिए नई तजवीज़ दे दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को पेशकश की कि बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए और आपने हुर्मुज़ को खोला जाए। जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर किए जाएं। आपने हुर्मुज़ से 24 घंटे में 7 जहाज गुजरे। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले ज्यादातर कार्गो जहाज थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में ईरान जंग का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा। अमेरिका ये जंग जीतेगा। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। ईरान से मुज़ाकरात टेलीफोन पर करेंगे। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम लोग हैं, वो वाकई अच्छे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के बाद रूस का दौरा। अब्बास इराक्ची की रूस के सदर प्यूटन से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुंचाया। अब्बास इराक्ची ने कहा, इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। मुस्बत मुशावरत हुई। ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, इसीलिए मुज़ाकरात की बात की जा रही है। आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश। ईरान पाकिस्तान के रास्ते दीगर ममालिक से तिजारत कर सकेगा। पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 ज़मीनी राहदारियाँ खोल दी। गवादर, पोर्ट कासिम, लियारी और माड़ा पसनी के रूट्स शामिल हैं। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामा फौरी नाफिजुल अमल होगा। लोड शेडिंग का वबाल। शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल। कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर और रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर और कोयटा में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग। सोल्जर बाजार, सदर के रिहायशी इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नाज़माबाद गार्डन में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार। पंजाब असम्बली ने कम उम्री में शादी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। कम उम्री का निकाह रजिस्टर और निकाह खां को 1 साल कैद, 1 लाख जुर्माना। कम उम्र शहरी से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। कराची में चीन की मदद से समंदर के पानी को मीठा करने का मंसूबा। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ जरदारी की तकरीब में शिरकत। चीन के सूबा होनान के शहर में खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत ने चीनी प्रोफेसर को सितारा पाकिस्तान अता किया। IMF का हुकूमत से फ्यूल सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान मुशावरत जारी। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद की किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल तक जा पहुंची। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। सरमायाकारों को 130 अरब रुपए का नुकसान। 100 इंडेक्स में 1174 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,69,497 पॉइंट्स पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बस अड्डे खुल गए। फैजाबाद और पीर बधाई बस अड्डे 9 रोज बंदिश के बाद बहाल। ट्रांसपोर्ट अड्डों पर सरगर्मियां बहाल होने के बाद मुसाफिरों का रश। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद थे। सोमालिया के करीब यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज के पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, दफ्तर खारिजा का मुख्तलिफ ममालिक और यूरोपीय यूनियन की तंजीम से राब्ता हुआ।
हुकूमत यरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना की देखभाल करेगी। सीमेंट की कीमतों में इजाफा टैक्सेस और पॉलिसीज खामियों का नतीजा है। मुसाबकती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा सीमेंट की कीमत में टैक्स और ड्यूटी का हिस्सा 38% तक पहुंच गया। 50 किलो बैग की कीमत 822 रुपए से बढ़कर 1091 रुपए हो गई। पैदावारी सलाहियत दुगनी मगर इस्तेमाल सिर्फ 53% रह गया। सीमेंट सेक्टर में इस्लाहात ना हुई तो हाउसिंग और सनत मुतासिर होगी। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी। मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का एलामिया। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 37 करोड़ रुपए से जायद मंजूर। सनतकार SM तनवीर की शरह सूद में इजाफे की मजम्मत। कहा शरह सूद में इजाफा माशी घुटन को बढ़ाएगा। कौमी खजाने पर तबाह नज़रात मुरतब होंगे। हुकूमत को सूद कीमत में इजाफी 600 अरब रुपए अदा करना होंगे। शरह सूद में इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलदम शुदा दफात बहाल। हुकूमत को शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार मिल गया। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमती अपील समात के लिए मंजूर। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ट्रंप की तकरीब में फायरिंग करने वाले मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग की थी। हमलावर की फायरिंग से एक अहलकार जख्मी हुआ। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा हमलावर अमरीकी सदर को कत्ल करना चाहता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमलावर का इल्जामात से भरा बयान पढ़ने पर खातून सहाफ़ी पर बरस पड़े। ट्रंप ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा ऐसे गैर मुस्तद्दिका मवाद को नशर ही नहीं किया जाना चाहिए। उनके बारे में ख़वातीन से मुताल्लिक गलत दावे किए जा रहे हैं। जर्मन चांसलर ने कहा अमेरिका के पास जंग से निकलने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरानी क़यादत होशियारी और महारत से बातचीत कर रही है। ईरान तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुआ। आपने हुर्मस में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी की इत्तलात है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानिया और कनाडा की वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता हुआ है। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने सिफारतकारी पर पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का भी राब्ता। बिलावल भुट्टो ने कहा अमेरिका ईरान जंग को मुज़ाकरात के जरिए ही ख़त्म किया जा सकता है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, सिफारती हल ज़रूरी है। खित्ते में क़याम अमन सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दीगर ममालिक के भी मफाद में है। चीनी TV को इंटरव्यू में मजीद कहा पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। PSL के प्लेऑफ और फाइनल की टिकट्स की ऑनलाइन फ़रोख्त। फिजिकल टिकट्स कल से दस्तयाब होंगी। लाहौर में शेड्यूल दोनों एलिमिनेटर मैचेस के टिकट की कम से कम कीमत 1000 से ज़्यादा 8000 रुपये मुकर्रर। कराची में कल शेड्यूल क्वालिफायर के तमाम इनक्लोजर्स की टिकट 500 रुपये में दस्तयाब। PSL के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंचेगी। पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। क्वालिफायर हारने वाली टीम फाइनल में पहुंचने के लिए पहले एलिमिनेटर की फातिह टीम से टकराएगी। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर आज़म का कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे का आज़म। मुल्क में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के पास कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत है। मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। वजारत मनसूबाबंदी को लाहे अमल बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड से माली इमदाद मिलेगी। 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की माली मुआवनत की हिदायत। कहा पंजाब में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे।
वज़ीर आला KP की अपोजिशन लीडर महमूदा चकसई से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और NFC अवार्ड पर तबादले ख्याल किया। अपोजिशन के साथ राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने पर मुशावरत, कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। नौशहरा में 2 ग्रुप्स में गोलियां चल गईं, 5 अफराद जहां बहक, मुतादिद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। कराची के इलाके पीराबाद में ट्रक की टक्कर से 2 तलबा जख्मी। मोटरसाइकिल सवार तलबा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जेर सदारत विफाकी आईनी अदालत का पहला फुल कोर्ट इजलास, अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने और अहम फैसलों पर गौर, मुकदमात के जल्द फैसले और बैकलॉग खत्म करने पर जोर। तेज बस चलाने वाले खबरदार, क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में लॉन्ग रूट बसों में ट्रैकर्स लगाने का फैसला, बसों की रफ्तार की निगरानी की जाएगी। हद रफ्तार से तजावुज पर कंट्रोल रूम को अलर्ट मौसूल हो जाएगा। तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर कार्रवाई की जाएगी। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, पाक चीन मुआहदे तरक्की के लिए अहम संगे मील साबित होंगे, सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सनती ताउन के फ़रोग में मदद मिलेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से शहरियों को इजाफी पानी फराहम किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जिला खैबर का दौरा, अफगान मुहाजिरीन के लिए कायम कैंप भी गए, इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, कोहाट समेत दीगर मकामात पर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स खोल दिए हैं। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मैरियट और अयूब चौक के करीब FC कैंप ऑफिस गिरा दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 और गहराई 170 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। सोना फी तोला 800 रुपये महंगा, नई कीमत 4,93,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,23,492 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 82 पैसे हो गई। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, खैरपुर, दादू और लाड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड, सिब्बी में 45, बहावलपुर और तुर्बत में 44 डिग्री। कराची में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा, लाहौर में 41, इस्लामाबाद, पेशावर में 36 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 31, गिलगित में 29, स्कर्दू में 25 डिग्री रिकॉर्ड, मुजफ्फराबाद में 37 और श्रीनगर में 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।